हेलो गाइस, वेलकम टू स्केर ऑफ गुड चैनल। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की कालाखेड़ा गांव के बारे में। वैसे तो कालाखेड़ा गांव अपनी परंपराओं और राजस्थानी रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। इस गांव में एक कुआं था जिसे कि गांव वाले शापित कुआं के नाम से जानते थे। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही उस कुएं का नाम शापित कुआं पड़ गया है। इसके पीछे एक कहानी, इस गांव के बारे में ऐसी कहानी है कि जिस औरत को उस कुएं में दफन किया था, उसके घर वाले सास ससुर या फिर उनके पति जो थे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। और उस औरत ने सारे गांव को श्राप दिया था कि जो भी इस कुएं के पास रात को जो भी आएगा, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और ऐसे ही चालू हुआ मौत का सिलसिला। वैसे एक बार की बात है जिसमें कि शहर से कुछ लड़के आए थे पढ़ाई करके, जो कि इस सब चीजों को नहीं मानते थे। उन लड़कों को यह लगा कि ये सारी गाँव वालों की अंधश्रद्धा है और कुछ नहीं। तो इसी अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए वो करण जो कैरेक्टर है, मतलब जो करण और उनके दोस्त थे, तो वो अपने रात को कुएं के पास जाने का निर्णय लेते हैं। और यही अपना डिसीजन, मतलब जो भी ये करण का और उनके दोस्तों का फैसला है, वो उनके जिंदगी के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला था, ये आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे ही करण और उसके दोस्त उस कुएं के पास गए और करण नीचे झांक के देखने की कोशिश कर रहा था कि उस कुएं में ऐसा क्या है जिसे कि लोग शापित कुआं करके नाम से जानते हैं। तो करण ने उस कुएं के अंदर झांकने देखने की कोशिश की और उसके दोस्त आसपास पहरा दे रहे थे कि जिससे कि कोई गांव वाला आकर उनको टोके ना। फिर भी गांव वाले उनको देख के भी इग्नोर करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनको जो भी होने वाला है उनको होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो उनको पता चलने वाला नहीं, इसके लिए गांव वाले कुछ भी नहीं कहते थे। और जैसे ही करण ने अंदर झांक के देखने की कोशिश किया तो अंदर से एक आवाज आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ पे दफन कर दिया है, मुझे बचाओ, मुझे। वैसे ही करण जो था वो सहम सा गया और उसके दोस्तों को भी ये आवाज आई। तो करण को वो लोग बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका शरीर जो था इतना भारी हो गया था जैसे कि लग रहा था 4 लोग एक सीधे साधे बंदे को खींच नहीं सकते थे। जैसा लग रहा था उनके दोस्तों को कि वो 4 लोग एक कार को नीचे बाहर निकाल रहे हैं। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने तो उस करण को बाहर निकाल दिया। और उस रात को तो वैसे असर दिखाई नहीं दिया। तो खेल शुरू हुआ था जब दूसरी रात हो गई। तब जो करण था तो वो रात को अपनी लाल चुनरी और जो भी श्रृंगार का जो लड़कियों का सामान था वो पहन के उस कुएं के पास जाके बैठता। तो 2-3 बार गांव वालों ने उनको उस कुएं के पास देखा था रहा। और गांव वालों में ऐसी चर्चा होनी शुरू हो गई कि इसके ऊपर जरूर वो डायन आ गई रहेगी जो कि इस कुएं में थी। और करण के जो भी दोस्त थे उनको भी ऐसा कुछ अजीब ही लग रहा था, कुछ जैसे ही नेगेटिव वाइब्स आना या फिर नेगेटिवली कुछ भी हो जाना कि उनके घर में कुछ ऐसा अननेचुरल चीज होती है कि जिसमें कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता। एक रात मुखिया ने उस चीज को नोटिस किया और उन्होंने गांव वालों से इंफॉर्मेशन ली। और जो भी हुआ था, राहुल के दोस्तों ने मुखिया को सारा सब कुछ बता दिया। तो मुखिया ने क्या किया कि उस जो करण लड़का था उसको मतलब पकड़ लिया, जो दिन में ही पकड़ा, और उनको पकड़ के लेके गए ग्राम, मतलब जो भी ग्राम की जो बैठक थी उस बैठक में लेके गए। और उनको कहा कि आपके साथ अभी क्या करना चाहिए, मतलब आपको मार दे या फिर आपको छोड़ दे दे। तो उनके दोस्तों ने, करण के जो दोस्त थे, उन्होंने बहुत मिन्नतें की कि हमें छोड़ दो, हम फिर वापस नहीं आएंगे इस गांव में। लेकिन जो करण था उस करण को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जो भी उस कुएं की डायन थी वो अभी उसके पीछे लग गई थी। क्यों? क्योंकि जो कि हर रात को वो लड़कियों जैसी हरकतें करना, उस कुएं के पास ही जाके बैठना, दूसरे कहीं पे भी जाके नहीं बैठना, और उसी कुएं के अपना घर समझना, ये करण की आदत सी हो गई थी। मतलब कि एक समझ लो उसके अंदर वही डायन आ गई थी। तो गांव वालों ने और मुखिया ने एक फैसला लिया जो कि करण को और उसके दोस्तों को गांव के बाहर निकाल देना और उनको कभी भी गांव में आने नहीं देना।
और ऐसे ही उनके दोस्त और करण उस गांव से बाहर निकल गए और वो अपने शहर में जाके ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन उस उनको क्या पता था कि शहर में जाके ये सारी चीज़ें निकलने वाली नहीं है। करण जो था उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी और वह यही बात कहता था कि मुझे उस कुएं के पास जाना है, उधर ही मेरी मतलब सब कुछ है, मेरे घर वाले उधर ही आने वाले हैं, मुझे मुझे उनसे बदला लेना है, मेरे घर वालों से बदला लेना है। लेकिन जो उनके दोस्त थे, उन दोस्तों में चारों में एक बड़ा भगवान का भक्त था। तो वही जो रात को था वो कुछ सिंदूर लगा दे, वही टीका लगा दे गणपति जी का। तो वही उन्होंने 2-4 दिन ये सारी चीज़ें हैंडल की। लेकिन उनसे जब हैंडल नहीं हो रहा था तब उन्होंने जो तांत्रिक विद्या करने वाले लोग थे उनसे मदद ली, जो कि ये जो डायन थी वो बहुत ही पावरफुल थी। तो उनके दोस्तों में एक पहचान वाला तांत्रिक था जो कि मतलब अच्छे से तांत्रिक या जानता था, जो कि दिन का समय था, ऐसा इतना डर नहीं था। तो इसके लिए वो आराम से चला गया और उधर जाके जो तांत्रिक ने बताया कि उधर जाके वही चीज बताई जो कि मतलब गांव वालों ने उन लोगों को बताई थी। और ये कैसे पता चला तांत्रिक को? अपनी विद्या से। तो वैसे ही उन तांत्रिकों ने उनके मतलब जो करण था उसके ऊपर विद्या करने शुरू कर दी। लेकिन जो डायन थी वो बहुत ही पावरफुल थी और उन्होंने कहा कि अभी जो तांत्रिक थे उन्होंने कहा कि अभी मैं इसको नहीं बचा सकता, अभी जो भी होगा अपने भगवान के भरोसे ही छोड़ दो इसको, अगर जिएगा तो ही भगवान के भरोसे, मरेगा तो अभी भगवान के भरोसे, अभी इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जितना भी हो सके इसको मतलब दूर लेके जाइए इस कुएं के पास से, और कुएं के पास जाने मत दीजिए। ऐसी चीजें कुछ दिनों तक चलती रही 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। फिर अचानक से करण को मतलब करण की ऐसे रहस्यमय तरीके से मौत हो गई जिसमें कोई सेंस ही नहीं था और वो अचानक ही नींद में चला गया। फिर भी जो करण की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, वैसे ही वो 4 दोस्त इतने सुधर गए, सारे भक्ति में लगे, मतलब ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उन गाँव वालों ने कुछ तो मतलब उनको भी पता रहेगा, कुछ तो है उसके लिए तो हमने नियम बना है, तो उस नियम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये चारों दोस्तों ने मतलब तय किया था। लेकिन जो करण था उसको एक जो डिसीजन था, उस डिसीजन की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ी। और बाकी जो 4 लोग दोस्त थे जो भी थे उनके भगवान की पूजा करते हुए मतलब आराम से मतलब अभी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो करण की याद है अभी भी उनको कहीं ना कहीं आती है, तो वही यही बताते हैं कि बहुत अच्छा लड़का था तो हमारे पास में से चला गया, तो इसके लिए हमें बुरा लगता है। लेकिन हमने जो डिसीजन लिया था उस रात को तो हमें यह सब भुगतना ही था। तो हमारे साथ जो भी हुआ तो और किसी के साथ ना हो, इसके लिए तो हमने आपको बता दिया। इसके लिए मतलब और ऐसा भी नहीं कि करण दूसरा किसी का भी दोस्त है, वो मेरा भी दोस्त है, मेरे कांटेक्ट में रहता और इसके लिए हमारी जान पहचान थी। तो वो जो करण के मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे तो उन्होंने मुझे बताया और मुझे पता नहीं था ये जो चीजें। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है जो भी चीजें हमारे समझ के बाहर है उस चीजों में कभी हमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो करण के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। और हर जगह का इतिहास और उनकी कहानियों का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बाद में मिलता हूँ आपको स्केयर और घोस्ट के और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपकी मतलब जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ जीमेल के ऊपर शेयर करिए। हम भी आपकी कहानी कुछ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।